राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन शास्त्री एस्ट्रो दर्शन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये चैनल आपका, माता रानी का और हम सब का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको जानकारी है हमारे समाज में जो रीति रिवाज, जो प्रथाएं पहले से चली आ रही थी, वो जो हमारे समाज का हिस्सा रही हैं, उनका कितना महत्व हमारे जीवन में है। ऐसे ही रीति रिवाजों में से एक है बालों का धोना। आइए आपको बताते हैं कि इस विषय में क्या कहा जाता है और किस तरीके से बालों का धोना स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने में मदद करता है। उनके केश या बाल, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितना हो सके इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं बात कर रही थी उनके केश या बाल, जैसे वो अपने केश और बालों को धोने की प्रक्रिया या नियम चलाती हैं, वैसे ही उनके सौभाग्य में बरकत, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आगे आगे आती है। आप अगर नोटिस करें कि कई दिन होते हैं जो हमारी सभ्यता में, जो हमारे समाज में एक तरीके से फिक्स किए गए हैं कि इस दिन सुहागन स्त्री अपने सर धोएगी, अपने बाल धोएगी या नहीं। और कुछ दिन होते हैं जिनमें कहा जाता है कि नहीं, इस दिन बाल को बिल्कुल ही नहीं धोना है, इस दिन बाल को धोना है। तो ऐसा ही कुछ प्रचलन चलता आया है पुराने ज़माने से। सुहागन महिलाओं के लिए बहुत प्रथाएं बनाई गई हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए कुछ दिन वही, जैसे मैंने आपको बोला कि अपने बाल धो सकती हैं, अपने बाल नहीं धो सकती हैं। ये सारे कारण होते हैं कि जिन तरीके से सुहागन स्त्री सौभाग्य को निमंत्रण देती है और किस तरीके से वो अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देती है। क्योंकि कहा जाता है वैसे भी सुहागन स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। किसी घर में अगर वो जाती है, नए घर में, ससुराल में जब वो जाती है तो कहते हैं लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो यही सारी नियम, यही सारी प्रथाएं हैं जो लक्ष्मी को बढ़ाती हैं और ये घटाती हैं। आइए हम जानते हैं, आपको लेके चलते हैं सुहागन स्त्रियों के बाल धोने के नियमों के बारे में कुछ बताने के उद्देश्य से। मान्यता है कि हफ्ते के कुछ दिन के अलावा सुहागन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, जैसे कि मंगलवार, वीरवार, शनिवार आदि। इसके अलावा कई लोग सोमवार को भी महिलाओं को बाल धोना वर्जित करार दे देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि महीने के भी कुछ खास दिन बनाए गए हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जब महिलाओं को आप बाल धोना वर्जित हो जाता है। पर यदि कोई महिला इन दिनों में व्रत रखती है तो इन दिनों से एक दिन पहले वो अपना सिर या अपने केश, बाल धो सकती है। क्योंकि व्रत रखने पे तो बाल धोने का प्रचलन होता ही है, पर क्योंकि ये दिन वर्जित दिन होते हैं, इसलिए नियम को पूरा करते हुए वो एक दिन पहले अपने बाल धो सकती है। अगर कोई महिला, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हफ्ते में किन किन दिन बाल धोने चाहिए, और अगर नहीं धोने हैं और मजबूरी पड़ रही है कि धोने हैं या नहीं धोने हैं, तो उनके क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई महिला सोमवार को सिर धोती है तो ये उनके परिवार के लिए उत्तम नहीं होता। परंतु यदि कोई महिला सोमवार के दिन व्रत करती है तो वह इस दिन बाल धोने से पूर्व पलाश के पुष्प हाथ में मसलकर उन्हें अपने बालों में लगा ले। इससे दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बोला जाता है कि सोमवार का दिन भी बाल धोने के लिए अच्छा नहीं है। अगले हफ्ते में अगले दिन की तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं मंगलवार की ओर। मंगलवार को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, परंतु यदि इस दिन बाल धोना आपकी मजबूरी है तो आंवले के रस से पहले अपने बाल भिगोएं और फिर बाल धो लें, दोष नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हुए बुधवार का दिन बाल धोने के लिए उत्तम होता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार किसी महिला के छोटे भाई बहन या किसी सुहागन स्त्री के एक अगर पुत्र है तो वो इस दिन बाल ना धोए। यदि इस दिन बाल धोना फिर भी आपकी मजबूरी हो जाता है तो आप इसमें तुलसी रस डाल दें या तुलसी रस से बाल पहले भिगो लें और फिर अपने बाल धोएं, तो दोष नहीं लगेगा।
आगे बढ़ते हुए गुरुवार तो बिल्कुल ही वर्जित होता है। यदि कोई महिला इस दिन बाल धोती है तो इनके परिवार को कई समस्याएं आती हैं। पति को आर्थिक कष्ट होता है, बच्चों की भी परेशानियां बनी रहती हैं। परंतु फिर भी यदि बहुत ज़रूरी होता है इस दिन आपको सिर धोना, तो आपको क्या उपाय करना है? हल्दी में बेसन मिलाकर लेप लगाएं और फिर सिर को धो लें, दोष नहीं लगेगा। हफ्ते में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब शुक्रवार पर, तो आप शुक्रवार को सिर धो सकती हैं। शनिवार को सिर धोना वर्जित होता है, परंतु फिर भी यदि आपको सिर धोना पड़ता है तो आप क्या उपाय करेंगे? कच्चे दूध से पहले अपने बालों को भिगोएं और फिर धो लें, आपको दोष नहीं लगेगा। हफ्ते के लास्ट दिन यानी कि रविवार का दिन आपके सिर धोने के लिए ही है। तो अंत में आप यह जान लें कि हफ्ते में 2 दिन सुहागन महिलाओं के सिर धोने के लिए श्रेष्ठ दिन हैं। वो हैं शुक्रवार और रविवार। इन 2 दिनों में आप सुहागन महिलाएं सिर धो सकती हैं। इन दिनों में यदि आपने सिर धोया तो सुहागन महिलाओं के इन दिनों सिर धोने से घर में सौभाग्य और बरकत आती है। वो 2 ही दिन ऐसे हैं जब आप अपने सौभाग्य को बढ़ा सकती हैं। वो हैं शुक्रवार और इतवार यानी रविवार। आज का सफ़र दोस्तों यहीं तक। फिर मिलेंगे नई वीडियो बहुत जल्द, नई वीडियो के साथ। जब तक अपने आप से प्यार करें, रिश्तों में मिठास रखें और प्रभु का नाम लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।